उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए हैं। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्ट से आपका एडमिशन सैफई कॉलेज में होने वाला है। ढेर सारे कोर्सेज के लिए होने वाला है। क्लास 12th के परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। फॉर्म फिलअप हो रहे 30 जून आखिरी डेट है। कैसे फॉर्म फिलअप करोगे वो मैं बताने वाला हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा का, लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म नहीं फिलअप किया जाएगा। फिर आखिर में किधर से किया जाएगा तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। गूगल पे आने के बाद टाइप करिएगा UPSCM उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। आपको इस वेबसाइट पर आना है, आने के बाद नीचे आना है तो देखो पैरामेडिकल कोर्सेज में आपका एडमिशन होगा बता रहे यहाँ पर। और फॉर्म देखो 2 जून से 30 जून तक चलने वाला, 2 जून से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। साइट को विजिट करिएगा इनकी, इधर पे क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 2 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और चलेगा आपका 30 जून तक। फॉर्म फिलअप करना होगा तो इधर पे क्लिक करना है, न्यू यूजर्स रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर। लेकिन इसके पहले आप सभी के फ़ोन में इनका प्रॉस्पेक्टस होना चाहिए, जिससे पता तो चले सैफई में कौन से कॉलेजेस है, सैफई में कौन से कोर्सेज है जिसमें आपका एडमिशन हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी कोर्स में हो जाएगा। बैचलर कोर्सेज के लिए आपको CPET का फॉर्म फिलअप करना था, BSc नर्सिंग के लिए आपको UP नेट का फॉर्म फिलअप करना था और पैरामेडिकल के लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। फॉर्म फिलअप कौन कर पाएगा, पहले आप वो डिटेल्स देखें फिर आगे समझाते हैं आपको। देखो फॉर्म फीस 2000 रुपये रहने वाली अनरिजर्व और OBC के लिए। SC ST PWD सभी लोगों के लिए 1500 रुपये रहेगी, जिसमें कि 500 रुपये आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो फॉर्म फिलअप कौन करेगा। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। कहाँ पे चला गया, अच्छा यहाँ पर सीट पाने के लिए आपको UP का निवासी होना ज़रूरी है। जो लोग UP के हैं वही यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेरिट बेस सिलेक्शन है, बता रहे 10वीं के कुल प्राप्तांक और पूर्णांक और 12वीं का, इसी के बेस पर आपका एडमिशन होगा। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक में। देखो फॉर्म अप्लाई कौन करेगा, सबसे छोटा सा क्राइटेरिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। जिनका 12th कंप्लीट होगा साइंस स्ट्रीम से, कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, वो सभी स्टूडेंट्स इधर पे अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। आपको UP का निवासी होना ज़रूरी है, तभी आपको सीट मिलेगी। बाकी स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करना इस पर मैंने वीडियो दिया है, देख लीजिएगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आपका हो गया। अब चलिए दिखाते यहाँ पर कोर्सेज कौन से हैं सैफई में जिसमें आपका एडमिशन हो पाएगा। पहली चीज़, सिर्फ एडमिशन आपका सैफई में नहीं होगा, UP के लगभग सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इसी फॉर्म के ज़रिए होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप सैफई के लिए सेपरेट से सेलेक्ट करेंगे या किसी कोर्स के लिए सेपरेट से सेलेक्ट करेंगे। एक फॉर्म फिलअप करेंगे कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल में आते हो OBC में आते हो 2000 रुपया लगेगा, बाकी लोगों का 1500 लगेगा। एक फॉर्म फिलअप करोगे और कोई कोर्स नहीं सेलेक्ट करना, कोई कॉलेज नहीं सेलेक्ट करना, ये काउंसलिंग टाइम पर सेलेक्ट किया जाएगा, वो मैं आपको गाइड करूँगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलअप करिए। आइए, फीस यहाँ पर 24,000 बता रहे, 24,000 फीस नहीं है दोस्तों, 43,000 रुपये फ़ीस है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत बोल देना बाद में कि हमको पता नहीं था या हमने बताया नहीं आपको, जिसके चलते आपने ये फॉर्म फिलअप कर दिया, अब 43,000 का इंतज़ाम नहीं हो रहा। ऐसा मुझे मत बोलिए, मैं पहले बता देता हूँ 43,000 रुपये फ़ीस है। वो कैसे लगता है अभी मैं आपको नहीं बताने वाले, वो बाद में बता दूँगा। सैफई का कॉलेज ढूंढते किधर पे गया, वहीं से समझाते वहाँ पर कोर्सेज कौन से हैं। आइए यहाँ से देखिए, सैफई का मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो चुका है।
यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा। यहाँ पर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन है, दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है क्योंकि कैमरा बिल्कुल मेरे पास है। चलिए कहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन है, 15 सीटें इसके लिए हैं। उसके बाद सीटी स्कैन इसके लिए 20 सीटें हैं। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए 20 सीटें हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 20 सीटें हैं। इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन के लिए 30 सीटें हैं। लैब टेक्नीशियन जिसको DMLT बोल देते हो 50 सीटें इसके लिए है। MRI टेक्नीशियन के लिए 15 सीटें हैं। OT टेक्नीशियन के लिए 30 सीटें रहने वाली है। उसके बाद ऑप्टोमेट्री है, 20 सीटें इसके लिए है। और उसके बाद में फिजियोथेरेपी के लिए भी 20 सीटें हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 50 सीटों पर आपका एडमिशन होगा। देखते हैं नीचे भी अभी है क्या इसमें कोई कोर्स, तो नहीं, इसके नीचे कोई और कोर्स नहीं है। इन तमाम कोर्सेज में आपका एडमिशन होने वाला है। और सैफई में, सैफई की ख़ास बात यह है कि आपको यूपी के किसी भी कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन आप सैफई से करते हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। कन्नौज में मिलता है एक, आपको कन्नौज में हॉस्टल देखने को मिलेगा। साथ में GSVM कानपुर में, यहाँ सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी कॉलेज के लिए, फार्मेसी की सीटों के लिए आपको मिलता है। बाकी किसी अदर कोर्स के लिए हॉस्टल नहीं मिलता, लेकिन आप सैफई से करते हैं तो सभी कोर्सेज के लिए हॉस्टल दिया जाता है। बात समझ में आ गई। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरे कितने परसेंटेज होने चाहिए कि हमको सीट यहाँ पर मिल जाए। चलिए वो भी चीज़ आपको बता देते। इसमें कुछ अच्छे कोर्सेज थे, कुछ एवरेज कोर्सेज थे और कुछ नीचे बोल दूँ उनको लोअर कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज थे। तो सबके लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगा, सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग जाता है। अभी जैसे कुछ अच्छे कोर्सेज में डिप्लोमा इन फार्मेसी आता है, यहाँ पर OT टेक्नीशियन आ जाएगा, इसके बाद में DMLT आ जाएगा। ये कुछ अच्छे कोर्सेज है। और आपको यहाँ पर अगर सीट चाहिए ना, तो जो एवरेज होना चाहिए आपका क्लास 10th और क्लास 12th का, वो 85+ % होना चाहिए, तभी मान के चलो ये कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ अनरिजर्व्ड के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मान के चले, उनको भी 82-83% का एवरेज होगा, तब जा कर के यहाँ पर ये कोर्सेज मिल सकते हैं। राइट, बात समझ में आ गई। इसके बाद कुछ एवरेज कोर्सेज थे हमारे पास में। एवरेज कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, जैसे ETCT इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, इसके बाद कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन था, एक्सरे टेक्नीशियन था, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ये कोर्सेज थे। तो इनके लिए जो कट ऑफ होगा वो 81-82% किसके लिए जाएगा, अनरिजर्व्ड के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए। ये दोस्तों आज से नहीं कवर कर रहा हूँ, लगातार 3-4 सालों से कवर कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशंस गलत नहीं होती, कट ऑफ गलत नहीं होती है। अगर मैं SC और ST के लिए बात करूँ, 78-79% पर ये कोर्सेज मिल जाएंगे SC और ST के कैंडिडेट को। इसके बाद जो कोर्सेज थे उसमें से 2% और डाउन कर लेना। अभी मैंने टोटल 6 कोर्स आपको बताया, इसके अलावा जो कोर्सेज थे तो जनरल, OBC, EWS के लिए उसको लेकर के आना 79-80%, और ये SC ST के लिए इसको लेकर के आना 75-76%। इसमें आपको सीट देखने को मिल जाएगी। और मैं ये एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, न कि क्लास 10th का परसेंटेज, न कि क्लास 12th का परसेंटेज। चलिए ये एवरेज कैसे आ रहा है ज़रा सा उसको समझाता हूँ आपको। मान लिया आपका क्लास 10th में जो परसेंटेज आया हुआ है, मान लिया 85% था, और क्लास 12th में जो आया 75% था। नकल नहीं हुआ, यहाँ पर नकल हो गया, यहाँ पर नहीं हुआ। तो क्या करना, दोनों को ऐड कर लेना। पहले 0 हो गया, 8 7 15 हो गया, 150 हो गया।
इसको 2 से डिवाइड कर दो, 75 निकल कर के आएगा। कुछ गलत कर दिया। अच्छा चलिए 160 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 80% आ जाएगा। ये इसी मैं एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज आप इस तरीके निकालेंगे। बाकी मैंने हाई कट ऑफ वाले कोर्सेज बता दिए आपको, एवरेज कट ऑफ वाले बता दिए, लो कट ऑफ वाले बता दिए। आगे इन्फॉर्मेशन आएगी, शेयर करूँगा आप तक। पहले आप फॉर्म फिलअप कर लें, उसके बाद काउंसलिंग टाइम पर मैं आपको गाइड करूँगा और अपने तरीके पूरी कोशिश करूँगा आपका एडमिशन सफाई में हो जाए। क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट्स इस चैनल से गए हैं। आप जाइएगा अपने सीनियर से पूछिएगा, मेडिकल कॉलेज में कोई भी कोर्स उठा लीजिएगा, कोई भी मेडिकल कॉलेज उठा लीजिएगा, यहाँ से इस चैनल से गए स्टूडेंट्स आपको ज़रूर से मिल जाएंगे। भरोसा रखें, आपका भी सिलेक्शन होगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।